सतगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए जानेंगे कि सच्चा जीवन साथी किसको कहते हैं। संसार में हम देखते हैं जब हमारी शादी हुई थी, संजोग मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं जी हमारे जीवन साथी मिल गया। अब तो 7 जन्म साथ रहेंगे। उसी जन्म में जब बीवी पहले मरती है, जब पति पहले मरता है, उसका आगे जन्म हुआ था अपने संस्कारों के हिसाब से। यहाँ उसका मातम होता है, शोक होता है। वहां जहाँ उसका जन्म होता है वहां ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशी होती है उनके घर में। तो अब ये समझेंगे कि जीवन साथी शब्द कहाँ से आया। ये वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का शब्द है। जैसे आनंद, शांति, अमन, सुकून, ये सब भगवान के नाम बताए गए। लेकिन लोगों ने अपने बच्चों के रख लिए, तो किसी ने अपना नाम शांति रख लिया, किसी ने प्रेम रख लिया, किसी ने, उनमें वो गुण तो नहीं आया लेकिन ऊपर ऊपर से नाम लोग रख लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे पत्नी व्रता, पतित पावन, जीवन साथी, सखे संबंध, ये सारे शब्दों का जो मतलब होता है वो आध्यात्मिक होता है। जैसे हीर रांझा, हीर आत्मा को कहते हैं, रांझा परमात्मा गुरु को कहते हैं। तो अब ये जीवन साथी में पहले जीव क्या है। जीव का मतलब है आत्मा, और आत्मा की परिभाषा क्या है, जो खुद भी जिंदा है और जिस शरीर में जाए जितनी देर के लिए, जितने सालों के लिए, उसको भी जिंदा कर दे। जैसे 5 कमरे हैं, एक में चिराग रखा तो उसमें रोशनी होगी। एक जगह चिराग रखा है और पूरे कमरे में रोशनी होगी। वहां से दूसरे कमरे में ले गए, तीसरे में ले गए, जहां जहां लेते गए रोशनी होती गई और जहां जहां से निकलता गया अंधेरा होता गया। ऐसे ही आत्मा खुद भी जिंदा, इसमें जीवित है और जीवन शक्ति है इसमें जिंदा रहने की। और जिस शरीर में ये जाती है उसको भी ये जिंदा कर देती है। अब संसार के जीवन साथी अगर हम माने किसी को, तो हमारे जो संचित कर्म है, जो जन्म जन्मांतर के हमारे पाप पुण्य का जो हिसाब किताब है, और हमारी प्रारब्ध जो किस्मत और क्रियामान जो हम आज कर्म कर रहे हैं, तो हमें मानव चोला संचित कर्मों के आधार पर कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं और 84 लाख में घूमने के बाद हमें ये जीवन मिलता है, ये जिंदगी मिलती है। आत्मा को मानव शरीर वो धारण करती है। अब इसमें जिंदगी कितनी है हमारी? हमारी जिंदगी है श्वासों से। जैसे एक दिन में बंदा 24,000 श्वास लेता है और 1 मिनट में बंदा 14-15 श्वास लेता है। कुत्ता 1 मिनट में 27-28 श्वास लेता है, इसलिए जल्दी मर जाता है। इसमें क्रोध में रहने वाले बंदे, टेंशन में, स्ट्रेस में रहने वाले अपनी श्वासों की गतियों को बिगाड़ लेते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं। अपनी उनकी श्वासों की गति जो 80-90 साल 100 में पूरी होनी थी, वो 50-60 साल में ही कर लेते हैं, क्योंकि टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, मूड ऑफ में रहते हैं, जिसके कारण उनकी ये जो प्रकृति है जीवन की और नेचर के हिसाब से बिगड़ जाती है। तो जो जैसा भाव होता है कि मूड ऑफ है तो सांस तेज, बड़ी टेंशन है तो सांस तेज, बड़ी चिंता है, परेशानी मत, तो इससे वो अपनी जो श्वासों की गति है, कई लोग बहुत जल्दी 50 साल में वो पूरी कर लेते हैं। कई बड़े शांत कूल माइंडेड हो जाते हैं, धर्म समझते हैं, सत्संग समझते हैं कि ये अगर 14 श्वास 1 मिनट में मैं लेता हूँ, अगर मैं प्राणायाम करूं, सिमरन करूं और अपने आप पे फोकस करूं, अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा तो उम्र लंबी होती जाएगी। ये अलग अलग विषय है। तो पर मेन बात है कि संचित कर्मों के हिसाब से पति को अलग श्वास मिले हैं, पत्नी को अलग मिले हैं। तो उसके श्वासों की गति जब खत्म होगी वो मरेगा, जब पत्नी मरे। अब जीवन में जीव है जो आत्मा है, और उसको जीवन कितना मिला? संचित कर्मों के श्वासों के आधार पर हमने इसका मर्थ लगाया कि ला भी ये शादी होगी, इससे तो ये जीवन साथी हो गया। तो अब तुम तो जिंदा हो और पीछे तुम्हारा जीवन साथी कोई और था, कि कोई और होगा, जो पिछले जन्म तुम्हारा बाप था, क्या पता इस वक्त तुम्हारा बेटा बन गया, तुम्हारा दादा था तो इस वक्त क्या बन गया। वो तुमसे ही आसक्ति रखते हैं, मोह ममता। तो वही जिनके पैरों में तुम पढ़ते हो, माथा टेकते हो, वही तुम्हारे घर में भी संतान बन के आए थे, फिर तुम घूम के उनकी पीढ़ी में आए थे। तो ये सब कच्चा चिट्ठा संसार का, जब भवसागर का चक्कर 84 लाख का चलता रहता है, वही लोग हमें मुड़ मुड़ के मिलते रहते हैं। जिसको हमने तंग किया होता है, फिर वो हमारी बेटी बेटा बन के आ जाता है, वो हमें तंग करता है। उस जन्म में हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता, जब बिगड़ जाता है कुछ भी
हम उससे परेशान होते हैं। तो जीवन में जीव आत्मा जो खुद भी जिंदा, जो जिस शरीर में जाए उसको भी उतनी देर के लिए जिंदा कर दे। इकट्ठा जहर पी के भी कोई मर जाए कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तब भी अलग अलग लोग में जाएंगे और मृत्यु आगे पीछे होगी। इकट्ठे एक्सीडेंट में मर जाए पूरी कार में फैमिली, तब भी आगे पीछे मरेंगे, और सब अपने अपने लोक में अलग अलग अपने कर्मों से जाएंगे। तो ये तो हुआ जीवन के जितने श्वास मिले उस आत्मा को शरीर में रहने के लिए। अब वो उसको दीर्घायु उम्र पाले, सत्संग कीर्तन सुन के जो गुरु के पूरा शरणागत है, पूर्ण समर्पित है, तो उसको गुरु अपनी कि तू अभी भी सेवा सिमरन करता है, अभी चल सकता है, तेरा शरीर 10-20 साल और है मेरे साथ धाम की सेवा के लिए, तो गुरु परमात्मा से बड़े होते हैं, वो उनको प्रदान कर देते हैं पूर्ण समर्पण और शरणागति में लेने वाले। क्यों यार, ये सेवा सिमरन भक्ति ये परिवार संसार से अपनी जिम्मेवारी इसने निभा ली है, और ये मानव चोला इसका भी चल सकता है, तो अभी साधना इसकी बहुत दूर है, तो इसको जीवन देना चाहिए, क्योंकि अब ये सीरियस हो गया अपनी साधना में, शरणागति में, और जो जो इसको सिखाया जा रहा है उसकी तरफ चल पड़ा। तो वो एक पूर्ण गुरु, सिद्ध गुरु ऐसा कर सकते हैं, और उनके जो समर्पित चले। नहीं तो सबका जीवन संचित कर्मों के आधार पर निश्चित कर दिया गया। ये पता चल गया कि इकट्ठे भी मरेंगे, एक्सीडेंट में जहर खा के भी मरेंगे, तब भी अलग अलग ही जाएंगे, और जो तुमसे पहले जाएंगे उनके संस्कारों के हिसाब से वो नरक में जाएंगे, अच्छे लोक में जाएंगे, क्या फिर जन्म मरण में आएंगे, उनका जन्म आगे हो जाएगा, उनको वो शरीर छूट गया, एक नया शरीर मिल गया, जिस लोक में भी जाना, तुम्हारा कोई लिंक नहीं उनके साथ, उनको कोई पहचान नहीं है, वो एक नई दुनिया में चले गए। पर तुम अब जितना ज्यादा उससे अटैच थे, जितना तुम्हारा स्वार्थ पूरा होता था, और उतना उतना तुम्हें उसको बोलने में, और उससे जब तुम्हें विछोड़ा मिलेगा, सबको मिलेगा ही मिलेगा एक दिन, तो अगर तुम्हें ज्ञान नहीं होगा सत्संग कीर्तन प्रवचन, तो कई साल तुम्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस, क्योंकि तुम्हारी जो स्वार्थ की पूर्ति उससे होती थी वो नहीं होगी अब, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए तुम रोगे, उसके लिए नहीं। वो तो 2 महीने 3 साल वो स्वार्थ के इधर उधर से तुम्हारे सिद्ध होने लगेंगे, फिर कोई नहीं याद करेगा उसको, फोटो भी बोले रख दो अटैची में, जल प्रवान कर दो, अभी जरूरत नहीं रही। तो जीवन साथी, अब साथी, साथी कौन है? तो परमात्मा से हमारे संबंध होते हैं 4। इसमें से एक साख्य संबंध होता है कि हम जिस भी जोनी में जाते हैं, ये आत्मा शरीर धारण करती है, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा का वास है। हम कुत्ते बिल्ले बंदर जो भी बने, परमात्मा हमारे साथ आत्मा स्वरूप साथ में जाता है। चाहे हम कुत्ते बिल्ले बंदर बने, बिल्ली बने, वो इंतजार करता है कि 84 लाख में गिनती रख रहा हूँ, इतनी जोनियां होगी है, जब ये मनुष्य बनेगा गुरु के पास जाएगा, मैं उसको सच्चे महात्मा से मिलाऊंगा, ये मेरी शरण में आएगा और मैं इसको कैद से निकाल दूंगा। इसलिए ये मेरी संतान है, मेरा बच्चा है, और वो हर जोनी में, हर खलात में, हम नाली के कीड़े बने, सूअर बने, बंदर बने, कोई पति नहीं साथ में जा सकता, वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं जाएगा कि चलो चलें, लेकिन परमात्मा हमारे साथ सायुज संबंध में, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, तो वो हमारा साथी है, दोस्त है, साथी है, जो, और वो परमात्मा तुम्हारे अंदर भी बसा है, बाहर भी है, सर्वव्यापक और अवतार लेके भी आता, तभी तुम्हारे किसी काम का नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे पास आंख ही नहीं है वो। तो वो परमात्मा महात्मा गुरु का रूप धारण करता है। गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान देता है, गुरु विष्णु रोटी कपड़ा मकान देता है, रक्षा देता है, जो दे दिया उसकी रक्षा करता है कि ये डामाडोल ना हो जाए, धक्के ना खाए, संसार में भड़क ना जाए, और जो बचे अप्राप्त है उसको देने की वो जिम्मेवारी लेता है शरणागत जीव की, जो उसके शरण में आज्ञा का पालन, और शिव बन के उनके पापों का नाश करता है, और भगवान का रूप होके तन मन धन से सेवा देता है, अलग अलग भावों से हमारा कल्याण करता है। किसी भी भाव से उससे प्यार कर लो कि वो पवित्र है, तो वो हमें पवित्र कर देता है। अब जीवन, जीव क्या हुआ? आत्मा। और ये आत्मा कितनी देर के लिए? ये पहले निर्धारित है कि तुम कितने श्वास तुम्हें मिले हैं, और फिर बता दिया जो शांत, सहनशीलता, दीनता, नम्रता जिसमें आती है, और संसार की फालतू टेंशन, उसको पता, अच्छा व्यवहार करो, और यहाँ का सामान मिला, रोटी कपड़ा मकान मिला, अगर इसका उपयोग करो,
और जिस काम के लिए ये जीवन मिला है, घर परिवार संसार मिला है, उसके लिए उपयोग काम करना और उपभोग काम करना है, इसका ध्यान रखें। व्यवहार काम करना है, प्यार काम करना है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये भी चीजें भगवान ने हमें दी हैं। तो बड़ी आसानी से समझ आता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में और गलत बातों का, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो अंदर है क्योंकि माया, लेकिन वो इसकी धाराएं नहीं बनने देता कि यार ये मेरी गलत सोच आ रही है, काटो इसको, ये मैं गलत चिंतन करने लगी, काटो इसको, ये टेंशन काटो इसको, ये मूड ऑफ काटो इसको। छोटी सी मेरी एक जिंदगी है, पर कुछ लोग उन्हीं का चिंतन कर करके ऐसा कह दिया, ये बोल दिया, अपने कई घंटे कई दिन आधे से ज्यादा जिंदगी वेस्ट कर देते हैं। समझदार लोगों को पता है कि भाव जाइए संसार है या हर तरह का बंदा है, इसलिए किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता तो सोच क्या मिलेगी। इसलिए मेरा अपना स्वार्थ उनसे जब पूरा नहीं होता तब मैं परेशान होती हूँ। मेरी अपनी डिमांड, अपनी डिजायर, अपनी कामना अगर मैं छोड़ दूं, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, शांति शांति है और सुकून ही सुकून है। ज्ञान से, पूर्ण गुरु के सत्संग से ये बातें और धाराएं नहीं उसके अंदर उठती हैं, फिर काम की, क्रोध की, लोभ की, पर उन धाराओं को, वो उनका चिंतन उसको पावर में नहीं आने देता कि आग लगी साड़ी को तभी बुझा दी, इससे पहले के सारा शरीर जल जाए, क्योंकि वो सत्संगी हो जाता है, वो गुरमुख हो जाता है, वो चेला चेली हो जाता है, उसको कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उसके अंदर एक टिकाव, सहनशीलता, नम्रता, मीठी वाणी, सबका प्यार करना, सत्कार करना, बदले में अपनी इज्जत सत्कार ना चाहना, तो उसकी बहुत स्टेबल हो जाती है जिंदगी। वो दीर्घायु उम्र अब जिएगा ही जिएगा, 90-100 साल, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर गुरु से जुड़ा, पूर्ण सदगुरु से, प्रारब्ध कम भी है तब भी उनसे जीवन दान, दाना सिर दान, नाम दान लिया सबसे बड़ा, तो जीवन दान तो छोटी बात है उससे भी। तो अब जीवन पता चल गया, जीव पता चल गया, और साथी है भगवान और दूसरा गुरु। तो गुरु की शुरू से, मध्य से, अंत और अंत के बाद भी उसके ही लोक में, उसके ही चरणों में, उसके ही जिस भाव से तुम्हें मुक्ति मिली, प्रीतम भाव से, पति भाव से, दासी भाव से, साख्य भाव से, गुरु एक जोत है, भगवत भाव से मैं, वो मेरे स्वामी है, गुरु भाव से मेरे वो दोस्त है, साख्य भाव से मैं उनका पुत्र हूँ, वात्सल्य भाव से जो उनसे जो बड़े हैं मेरे पुत्र की तरह है, वो मेरे पति हैं, मधुर्ज भाव से, प्रीतमा भाव से, किस भाव से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, उनका लोक मिलेगा। तो वही डेजिग्नेशन तुम्हें पूर्ण गुरु, जो नीचे धाम बनाते हैं, लोक बनाते हैं, ऐसे ही जैसे मोहाली में बहुत सारे वो है सेक्टर फेस, ऐसे ही सचखंड में गुरुजनों का अपना अपना लोक होता है जो काल माया से परे होता है। तो हमें उनके लोक में जाके, जैसे मीरा को रविदास के लोक बेगमपुरे में जगह मिली, तो उनके चरणों में जिस भी भाव से मीरा उनसे जुड़ी थी, कृष्ण जी से, रविदास जी से, तो ऐसे ही अलग अलग भाव से शुरू से लेके मध्य, फिर अंत, अंत के बाद भी गुरु की, क्योंकि एक परमात्मा और एक गुरु, ये हमारे असल जीवन साथी है, जिनको हम जीवन साथी कह सकते हैं। जीवन साथी का अर्थ जानने के लिए पहले जीव का अर्थ जानो, फिर जीवन का अर्थ जानो, फिर साथी का अर्थ जानो, फिर देखोगे अब जीवन साथी कौन है। तो ये शरीर के जीवन साथी अनंत बदल चुके हैं, आगे भी बदलते रहेंगे, पर जब हरि गुरु भगवान जीवन साथी मान लोगे, मीरा की तरह, शबरी की तरह, तो अब फिर जीवन साथी बदलना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई नर है चाहे कोई नारी है, वो दोनों स्त्रीलिंग है, दोनों में आत्मा है, आत्मा को स्त्रीलिंग माना जाता है, दोनों का पति हरि गुरु परमात्मा है और परमात्मा का दूसरा रूप महात्मा गुरु का है। तो जो इस जीवन साथी से प्यार करते हैं और इस जीवन साथी के साथ जीवन बताते हैं और घर परिवार में रह के भी गृहस्थ जीवन में समझते हैं, तो उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन महान हो जाता है, वो हमेशा के लिए सुहागन हो जाती है, वो आत्मा पत्नी व्रता हो जाती है, वो आत्मा, और उसका कल्याण 100% निश्चित हो जाता है। अब उसको बार बार जन्मना मरना, अब ये पति बनाओ, अब ये बनाओ, वो पति नहीं अच्छा मिला, पत्नी नहीं अच्छी मिली, बच्चे नहीं अच्छे मिले, इन सब चीजों से वो निगल जाता है। नानक दुखिया सब संसार
क्योंकि वो आनंद, शांति, और जिसको उसने प्रीतम पति जीवन साथी माना, उसके पास जो जैसे संसार में था, दो बहनें थी, एक की शराबी से शादी होगी, वो रोता रहेगी सारी जिंदगी, उसको मारता रहेगा, उसको हरास करता रहेगा। इसके एक की संत से शादी होगी, वो आनंद पाएगी, मौज करेगी, नजारे लेगी सारी जिंदगी। एक की डाकू से शादी। तो इसलिए जिसको भी तुमने जीवन साथी माना, जैसे तुम्हारी शादी हुई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, अब तुमने आनंद, प्रेम, शांति, सुकून, दिव्य प्रेम को जीवन साथी माना, दिव्य पुरुष को, तो उसके पास सत्य है, जन्म मरण से मुक्ति, उसके पास ज्ञान है, हम ज्ञानवान हो जाएंगे, बड़ी आसानी से हम संसार के मोह से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति जहां भी हमें फायदा दिखता है, हम वहां ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। तो ज्ञान हो जाएगा। तीसरा प्रेम, उनका सच्चा प्रेम, वो साथी है, वो परमात्मा ही महात्मा के रूप है, उनकी दुनिया में दुख आने का कोई मतलब ही नहीं है, कि वो तीनों लोकों में ही वो जिंदा है। हम ही उनके खिलाफ बोल के, कह के, सुन के, नामापराध से युक्त होके, गलतियां करके उनसे दूर हो जाते हैं। अलग से लेक्चर एक बनाएंगे, फिर समझाएंगे कि गुरु क्यों किसी को नहीं छोड़ता, उसके पीछे का क्या विज्ञान है। जो लोग डाउटेड है, जो सोचते हैं हाय मेरे साथ धोखा ना आ जाए, हाय कहीं मैं, तो जो पूर्ण गुरु होते हैं उसके पीछे क्या विज्ञान है, वो क्यों किसी को छोड़ ही नहीं सकते, इसके पीछे क्या ज्ञान, क्या रिश्ता है उनको उनके साथ, ये बाद में समझाएंगे। तो ये इसमें समझाया गया जीवन साथी कौन है। अब जिन्होंने ये जीवन साथी जिनको मिल चुका है, उसके पास ईश्वर का ऐश्वर्य, हर खुशी उसके पास ऑटोमेटिकली, सत चित आनंद, स्वतंत्र और शासन, ये 5 चीजें के लिए बंदा शादी कर रहा है, कोठी कर रहा है, कार्य कर रहा है, बच्चे कर रहा है, पर किसी एक को भी नहीं मिला, ना ही मिल सकता है, क्योंकि चूने के पानी में कभी मक्खन नहीं आता, वो सफेद जरूर हो सकता है। ऐसे ही रेत से कभी तेल नहीं निकलता। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है और उसको लगता है यह खून आ रहा है, अपने दांतों का खून पीता है। वो बच्चा अंगूठा पीता है, सोचता है इसमें से दूध आ सकता है, आ रहा है, तो अपनी लार पीता है, वो थूक पीता है अपना ही। इसी तरह से अंधेरे में पड़ा हुआ, जैसे रस्सी हमें सांप लगती है, और आंख सोए हुए जो सपने देखते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कुछ भी जीरो हो गया। ऐसे ही जो इस ब्रह्म में अपना जीवन गवा देते हैं, उनको जीवन साथी मिलता नहीं है। अगर उन्होंने जीवन साथी नारी है, ये उनके लिए परिभाषा है, तो 84 लाख में घूमने के लिए वो तैयार रहे। तो जैसे पहले उनके जीवन साथी पीछे अनंत जन्म अनंत काल से चल रहे हैं, आगे भी ऐसे मरते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो अंत यमदूतों की मार खाएंगे, 84 लाख में भड़केंगे। ये था असल जीवन साथी की परिभाषा रामदास की तरफ से। जय बाबा जी।